अब इसके बाद बड़े ही अदब के साथ मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि खुतबा सदारत के लिए तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों, इधर अंदर जगह है अभी, इसलिए इधर के लोग और आगे हो जाएं ताकि पीछे के लोग भी अंदर आ जाएं। ये जगह खाली पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ खास लोगों के लिए है। ये प्रोग्राम जो यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, ये किताब व सुन्नत के पैगाम को आम करने और किताब व सुन्नत की तालीमात से हमको और आपको रूसरास कराने के लिए। इस किस्म के प्रोग्राम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम की इस्लाह की भी ज़रूरत है। इतना लंबा प्रोग्राम न रखा जाए कि जो लोग फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ते हों उनकी भी फजर की नमाज गायब हो जाए। कुरान और हदीस की इतनी बातें लोगों को न बताई जाएं कि लोग सब लोगों के जहनों से तमाम बातें गायब हो जाएं और निकल जाएं, बल्कि मुख्तसर प्रोग्राम रखा जाए और किताब व सुन्नत की बातों को निहायत अच्छे अंदाज में और मुख्तसर वक्त में लोगों के सामने पेश की जाए, जो मुफीद और कारआमद हो। मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन यकीन के साथ मैं कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे इस मस्जिद के अंदर हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है। इशा की नमाज ये फर्ज ऐन है, इसका छोड़ना और इसका तर्क करना संगीन जुर्म है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत और शरकती की अलामत है। इस प्रोग्राम के अंदर हाजिर होना
हर एक के लिए वाजिब और जरूरी नहीं है। अगर आप आए हो तो काबिल मुबारकबाद हो और अजर सवाब के मुस्तहिक बनोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हकदार बनोगे। अल्लाह के फरिश्ते जो इस मजलिस को घेरे हुए हैं उसके फजीलत के आप मिस्ताक होगे। लेकिन कम से कम अपने नफ्स का जायजा लेना चाहिए। जो लोग नमाज नहीं पढ़े हैं और मस्जिद के अंदर आए हैं, इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, अगर उनका नफ्स उनको मलामत नहीं कर रहा है तो उनका दिल ईमान से खाली है। अगर उसके इस अमल पर उनका नफ्स खुद उनको मलामत कर रहा है और ये कह रहा है उनसे कि आपने ये काम ठीक नहीं किया है, तो ये ईमान की अलामत है, ईमान की ये पहचान है और उस दिल के अंदर ईमान की रमक बाकी है। और उसका नफ्स अगर उसे मलामत नहीं कर रहा है तो उसका दिल ईमान से खाली है। ईमान वो जौहर है, ईमान वो कीमती शय है कि जिस दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत बस जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अमल से रोक नहीं सकती। जिसके दिल के अंदर ईमान जितना ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होगा, अमली जिंदगी उसकी उतनी ही बेहतर होगी और अच्छी होगी। अभी आप हाफिज रेहान साहब के जरिए अजाब के असबाब को सुन रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का के अजाब के असबाब क्या हैं। मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मदद और नुसरत के असबाब क्या हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद किन लोगों पे आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किन लोगों की मदद फरमाता है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उस आयत के अंदर सूरह मोहम्मद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को मैदान जंग के अंदर जमा देगा। तुम्हारे कदमों को मैदान जंग के अंदर दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को जमा देगा। इस आयत पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर रहा है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम लोग अल्लाह की मदद करो। अल्लाह ताला की मदद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला हमारी मदद का मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तमाम लोगों का मुरब्बी और पालनहार है, सबका मुईन मददगार है। पूरी दुनिया का निजाम उसी से चल रहा है। कायनात के चप्पे चप्पे पर उसकी हुक्मरानी है। तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी मदद का मोहताज है, नऊज़ बिल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह की मदद का मतलब क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, किताब व सुन्नत की मदद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक ताला ने जो फरमुदात हमको बताए हैं उसको, उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना, दीन की हिफाजत करना और दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, दीन के अहकाम की नशर व इशाअत करना, दीन को गालिब करना। अगर दीन को हम गालिब करेंगे, दीन कैसे गालिब होगा? हम और आप अपने शब रोज को, अपनी जिंदगी के अय्याम को किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। किताब व सुन्नत की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक अगर हम अपने आप को रखेंगे तो दीन को गलबा हासिल होगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और कुरूने उला के मुसलमानों ने, उनकी एक शानदार तारीख रही है।
वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। उन लोगों ने अल्लाह के दीन को गालिब किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको गलबा अता फरमाया दुनिया के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दीन को हम, दीन के अहकाम व फरामीन को लोगों तक पहुंचाएंगे तो ऐसी सूरत में दीन की मदद होगी, और दीन की मदद जब होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएगा। और ये प्रोग्राम जो मुनक्किद हुआ है उसी की एक कड़ी है। इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि दीन के अहकाम व फरामीन से लोगों को रुसनास कराया जाए, बताया जाए, और बगावत और सरकशी के रास्ते से, शैतान के रास्ते से रोका जाए। सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, लयंसुरन्नल्लाह मन यंसुरुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह तबारक तआला बड़ा ताकतवर है, जबरदस्त गलबे वाला है। और उसके उसी के अंदर फरमाता है अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्द, यही वो लोग हैं कि अगर हम उन लोगों को, उनके पैरों को जमीन के अंदर जमा देते हैं, अकामुस्सलात, तो पाबंदी के साथ वो नमाज अदा करें, आतु ज़कात, ज़कात दें, व अमरु बिल मारूफ, और मारूफ के कामों का हुक्म करें, व नहौ अनिल मुनकर, और मुनकर से मना करें। चार चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र फरमाया है। इस्लामी जो हुकूमतें हैं, उन इस्लामी हुकूमतों के लिए 5 बुनियादी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि वो हुकूमतें, अगर वो हुक्मरान और हुकूमत में रहने वाले लोग अगर नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़कात देंगे, और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी हुकूमत को अमन सुकून अता फरमाएगा। ऐसी हुकूमत के अंदर लोगों को खुशहाली नसीब होगी, ऐसी हुकूमत में लोगों को सरबलंदी हासिल होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी हुकूमत की मदद फरमाएगा। चुनांचे आज दुनिया के अंदर बहुत सारी मुस्लिम हुकूमतें पाई जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जो इस्लाम के पैगाम को आम भी करती है और इस्लाम के पैगाम पर अमल भी करती है। चुनांचे दुनिया के अंदर जितना ज्यादा अमन और सुकून वहाँ है, दुनिया के बहुत बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पदीर ममालिक हैं, वहाँ आपको अमन और सुकून नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा खजाना अमन और सुकून को कायम करने के लिए हुकूमतें सर्फ करती हैं, लेकिन वहाँ अमन और सुकून लोगों को हासिल नहीं है। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई गारंटी नहीं है। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है, वो मुवहिद मुल्क है, तौहीद परस्त मुल्क है। वहाँ के लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद करते हैं, माली मदद करते हैं, और इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करते हैं। उसका नतीजा ये है कि आज उस मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बरकतों से नवाजा है, अमन सुकून उनको हासिल है, खुशहाली उनको हासिल है, सरबलंदी उनको हासिल है। और वो हम जैसे मुसलमान नहीं हैं, हम भी मुवहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, लेकिन वो जितने पक्के मुवहिद हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह चंद महीना पहले हिंदुस्तान की दावत पर आए थे, और उसमें मुस्लिम हुक्मरान भी थे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, पाकिस्तान का भी नुमाइंदा था। और गांधी जी के मज़ार पर जब जाना हुआ
मोदी जी की क़यादत में, वजीर आजम की सरबराही में सब लोग चले गए, मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। एक इसलिए कि कब्र पर जाना ये ताजीम और एजाज की बात है उस कब्र वाले के लिए। हम क्यों जाएं? हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जबकि मुल्क की दावत पर आए थे, एक बड़े मुल्क में सऊदी अरब के नुमाइंदा बनकर के आए थे, तो तौहीद परस्त बनिए, पक्के सच्चे मुवहिद बनिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अमली जिंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली लाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आ रही है। लोगों को उसका एहसास हो न हो। अमेरिका में कुछ महीने पहले जबरदस्त आग लगी जंगल के अंदर, फिर उस जंगल से आग आबादी के अंदर चली गई, जबरदस्त खसारा और नुकसान हुआ। अमेरिका जैसी सुपर पावर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर और अज़ाब के सामने उनको दुहाई देनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, दुनिया वालों से उन्होंने मदद तलब किया। अभी हाल ही में इस्राइल, जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा की है, छोटे छोटे बच्चों को बमों के जरिए और बंदूकों के जरिए मारा है, शहीद किया है, और उनको उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है। लेकिन ये भी जान लो, जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती, कम अगरचे होती है, लेकिन जुल्म का सहना और जुल्म को बर्दाश्त करना और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना, दीन पर कायम और दायम रहना, ये बड़े मुशक्कत वाला अमल है, बड़े मुशक्कत वाला अमल है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर भी अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया आग की शक्ल में। वहां के वज़ीर आज़म ने दूसरे मुल्कों से मदद मांगी उस आग बुझाने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कहर नाजिल होता रहा है। इसलिए सरकशी और बगावत की जिंदगी से अपने आप को बचाओ, सरकशी का रास्ता छोड़ो, कुरान और हदीस का जो रास्ता है, जन्नत का जो रास्ता है, अल्लाह और उसके रसूल का जो रास्ता है, उसको अख्तियार करो। अगर अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, खुशहाली की जिंदगी चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत चाहते हो, दुनिया के अंदर इज्जत व वक़ार चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, दीन के ऊपर मजबूती से कायम हो जाओ, फिर किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वो जाएगा, कोई रहने के लिए नहीं आया है। बड़े बड़े जालिम इस दुनिया के अंदर आए, नेस्त नाबूद हो गए, उनका वजूद खत्म हो गया, वो दुनिया से मिट गए। लेकिन अगर हम अपने आप को बाकी रखना चाहते हैं दीन पर, इस्लाम पर, तो हमें दीनी तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर बरतना होगा। नमाज की पाबंदी करनी होगी, दीन के दूसरे अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर बजा लाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आए, हम इस दुनिया के अंदर बावकार जिंदगी गुजारें, जुल्म ज़ियादती से हमको छुटकारा मिले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिमायत और ताईद हमको हासिल हो, दीन के ऊपर मजबूती से अमल करो, पंज वक्त नमाज की पाबंदी का अज़्म करो। इस प्रोग्राम में आए हो, कुछ ले करके जाओ, ऐसा नहीं कि जैसे थे वैसे ही खाली हाथ चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस अमल को शरफ़े कबूलियत नवादे, उनकी नीयतों के अंदर इखलास अता फरमाए, और जो लोग भी शरीक हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनको इस प्रोग्राम के जरिए हिदायत नसीब फरमा दे, उनकी जिंदगियों के अंदर मुस्बत तब्दीली ला दे, किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं जुल्मों ज़्यादती की इंतहा है, बेकसूरों को मारा और पीटा जा रहा है। अगर मुस्लिम शनाख्त है, दाढ़ी रखे हुए हैं, बज़ाहिर मुसलमान लग रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत की घड़ी में तो हमको किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन हालात के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे, इनकलाब पैदा फरमा दे और हमको ईमान और इस्लाम की ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।